हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये एक पैराग्राफ है जो कंडीशनल सेकंड पर बेस्ड है गाइज। पहला सेंटेंस है, अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। कंडीशनल सेकंड का मतलब होता है कि ना आप अभी बॉडी बिल्डर है, ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आप वो चीज़ नहीं हो, आप बस एक कल्पना कर रहे हो। तो अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता, इफ़ आई हर सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना होता है। तो इफ़ आई वर अ बॉडी बिल्डर, पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। सो पीपल, इफ़ आई वर अ बॉडी बिल्डर, पीपल वुड, या वुड लगाना है, वुड। अब अट्रैक्ट अगर कोई हो जाए उसके लिए दो वर्ड है, एक तो ग्रेविटेट है, तो कैसे होगा, पीपल वुड ग्रेविटेट टुवर्ड्स मी, ऐसे बोल सकते हो। इफ़ आई वर अ बॉडी बिल्डर, पीपल वुड ग्रेविटेट टुवर्ड्स मी। ग्रेविटेट मतलब आकर्षित हो जाना। अगर आपको ग्रेविटेट नहीं पता है फिर आप कैसे बोलोगे, पीपल वुड, फिर आप यहाँ गेट लगाओगे, गेट, और यहाँ थर्ड फॉर्म लगाओगे अट्रैक्टेड, पीपल वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स मी, ये है। फिर से देखिए, इफ़ आई वर अ बॉडी बिल्डर, अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता, पीपल वुड ग्रेविटेट टुवर्ड्स मी, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते, या पीपल वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। ओके, चलिए अगला है, अगर मैं एक हीरो जैसा लगता तो लड़कियां मुझ पर मरती। यानी कि मैं हीरो नहीं लगता हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में कल्पना कर रहा हूँ कि यार मैं हीरो तो लगता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं हीरो जैसा लगता ना तो कैसे बोलेंगे, इफ़ आई सेकेंड फॉर्म लगाइए, लुक्ड लाइक अ हीरो। इफ़ आई लुक्ड लाइक अ हीरो, लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स मुझ पर मरती। मरती मतलब क्या, मरती मतलब मेरी तरफ अट्रैक्ट होती, मेरे प्यार में पड़ जाती। तो गर्ल्स वुड, अगर वो प्यार में पड़ जाती तो गर्ल्स वुड फॉल इन लव विद मी, ये बोल सकते हैं। लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती तो आप बोल सकते हैं कि गर्ल्स वुड गेट ड्रॉन टुवर्ड्स मी। गेट ड्रॉन का मतलब ये होता है खींचा चला आना, मरती मतलब उनका क्रश में बन जाता, इस तरीके से। अगर मेरे पास एक बंगलो होता तो मैं अपने दोस्तों को अपना बंगलो दिखाता। यानी कि मेरे पास बंगलो नहीं है और मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये कोरी कल्पना है। तो मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास एक बंगलो होता तो ये पोजीशन है, तो इफ़ आई हैड अ बंगलो। याद रखिएगा कि जब भी आप कंडीशनल सेकंड की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो आप वर्ब लगाते हो ना वो सब सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। हैव है तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा। वहाँ इज आर एम है तो उसका सेकंड फॉर्म आपको वर रखना है, वॉज भी नहीं रखना है, सिर्फ वर रखना है। एक्शन होगा तो वो भी सेकंड फॉर्म में है, जहाँ गो है वहाँ वेंट करना है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो इफ़ आई हैड अ बंगलो, अगर मेरे पास एक बंगलो होता, कॉमा, मैं अपने दोस्तों को अपना बंगलो दिखाता। आई वुड, यहाँ आपको वुड बोलना है, विल नहीं बोलना है। सो आई वुड शो माई बंगलो टू माई फ्रेंड्स, हो गया। ठीक है जी। मेरे पास एक कार नहीं है, अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे अभी चला रहा होता। पहला जो सेंटेंस है वो एक रियलिटी सेंटेंस है कि भाई मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, ये पोजीशन है, हो गया, नहीं ये तो नहीं है। अब कंडीशन आता है कि अगर मेरे पास एक कार होती, इफ़ आई हैड अ कार, तो मैं उसे अभी चला रहा होता। अच्छा, चला रहा होता मतलब कंटिन्यूटी, कि अभी बिल्कुल वो प्रोसेस में होता। तो हम क्या करेंगे, वुड में बी लगाएंगे और यहाँ आईएनजी दिखाएंगे। आई वुड बी ड्राइविंग इट, आई वुड बी ड्राइविंग इट राइट नाउ, अभी के अभी चला रहा होता, राइट नाउ। इट मतलब यहाँ इट का मतलब कार, आई वुड बी ड्राइविंग इट राइट नाउ मतलब अभी, नाउ मतलब अभी, राइट का मतलब फोर्स लगाते एकदम इसी वक्त, एकदम कहते हैं ना राइट नाउ, राइट अवे, ऐसे राइट देयर। चलिए अब देखिए, अगर तुम मेरे घर आती तो मैं तुम्हारे साथ समय बिताता। यानी कि तुम मेरे घर आ ही नहीं रही हो, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ ना, तुम नहीं आ रही हो। अगर आती तो मैं समय बिताता। प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है ये,
याद रखिएगा, आप गलती से भी ऐसा ना सोचिए कि तुम मेरे घर कल आती, परसों आती, ना ना, ऐसा नहीं। प्रेजेंट में, जैसे अभी मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ, ये सुनो ना यार, मेरे घर आओ ना, हम ना मज़े करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। ओफो, अच्छा ठीक है मत आओ, लेकिन आती तो हम बड़े मज़े करते हैं। ये कंडीशनल है। अगर तुम मेरे घर आती, इफ़ यू केम टू माई होम या हाउस, वॉट एवर, इफ़ यू केम टू माई होम, मैं तुम्हारे साथ समय बिताता, आई वुड स्पेंड टाइम विद यू। ऐसे। चलिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम होता तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाता। अब कैसे होगा? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये एक रियलिटी है, स्टेट ऑफ पोजीशन है कि आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, लेकिन बट अगर टाइम होता, बट इफ़ आई हैड टाइम, अगर टाइम होता तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती, यू वुड नॉट नीड टू से, कहने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ एक कॉमा लगा देते हैं, एक पॉज ऐसा कर देते हैं, सेमी कॉलन। मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाता, आई वुड गो टू मार्केट विद यू। कितना प्यारा है ना, कंडीशनल सेकंड। अच्छा, मैं आजकल अकेला हूँ, अगर कोई मेरे साथ होता तो मुझे हिम्मत मिलती। एक मिनट गए जाए, देयर इज अ कॉल। जी, तो क्या है कि मैं आजकल अकेला हूँ। अब मैं अकेला हूँ, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है, ये मेरी रियलिटी है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई एम अलोन। आजकल को क्या बोलते, या तो दीज डेज बोलते हैं या नाउ और डेज बोलते हैं। आई एम अलोन नाउ डेज हो गया। अगर कोई मेरे साथ होता, नाउ इमेजिनेशन में जाइए। इफ़, कोई का मतलब समवन, इफ़ समवन वर विद मी होता तो मुझे हिम्मत मिलती, आई वुड गेट। हिम्मत मतलब क्या? सपोर्ट हो सकता है, एनकरेजमेंट हो सकता है, यू नो, एनकरेजमेंट, आई वुड गेट एनकरेजमेंट, आई वुड गेट सपोर्ट, आई वुड गेट सम पावर, सम एनर्जी, कुछ भी आप लगा सकते हो, एनकरेजमेंट अच्छा लग रहा है। काश, काश तुम मेरी वाइफ होती, काश तुम मेरी वाइफ होती। जब हम काश लगाते हैं तो फिर हम इफ़ नहीं लगा सकते, हम वहाँ आई विश लगाते हैं कि आई विश, बाकी सेम है, यू वर माई वाइफ, आई विश यू वर माई वाइफ। कितना प्यारा है ना। आप किसी को देख कर बोल सकते हो, काश ये घर मेरा होता रे, यू नो, काश वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश ये बाइक मेरी होती। मतलब बहुत बेहतरीन है, लवली है। चलिए, अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर पर जाता। तुम मेरी वाइफ नहीं हो ना, नहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। कंडीशनल सेकेंड, इमेजिनेशन कर रहा हूँ। इफ़ यू वर माई वाइफ, आई वुड गो फॉर वर्ल्ड, आई वुड गो फॉर वर्ल्ड टूर, तुम्हारे साथ विद यू, इस तरीके से। काश मैं लंबा होता, मतलब कोई छोटा है और कह रहा काश यार मैं लंबा होता, आई विश आई वर टॉल, भी कह सकता, टॉलर कर देते, थोड़ा और लंबा होता, आई विश आई वर टॉलर। तो टॉलर का मतलब कि जितना मैं हूँ उससे थोड़ा और होता। अगर मैं लंबा होता तो मुझे कोई मेरी शॉर्ट हाइट की वजह से चिढ़ाता नहीं। मतलब मैं लंबा नहीं हूँ, लोग मुझे चिढ़ाते हैं। अब मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि अगर मैं लंबा होता, इफ़ आई वर टॉल या टॉलर, तो कोई मुझे चिढ़ाता नहीं। नो वन वुड टीज मी या पुल माई लेग्स, नो वन वुड टीज मी मेरी शॉर्ट हाइट की वजह से, बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट हाइट। इस तरीके से देखो, टीज मतलब भी चिढ़ाना हो गया। एक और वर्ड होता है वैक्स मतलब भी चिढ़ाना होता है। अगर मुझे पंजाबी लैंग्वेज आती तो मैं पंजाबी मूवी में काम करता। मतलब मुझे नहीं आती है और मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो इफ़ आई न्यू पंजाबी लैंग्वेज, आई वुड वर्क इन
पंजाबी मूवी। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर बन जाता। मतलब मेरे पास बहुत पैसे नहीं है और ना ही मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, कल्पना है, कोरी कल्पना है। इफ़ आई हैड, अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई वुड बिकम, मैं बन जाता, आई वुड बिकम अ फिल्म प्रोड्यूसर। अगर मुझे ड्राइविंग आती तो तुम्हारी कार मैं चलाता। इट मीन्स मुझे ड्राइविंग नहीं आती है प्रेजेंट टाइम में और मैं तुम्हारी कार नहीं चलाता हूँ, आती तो चलाता ना। इफ़ आई न्यू ड्राइविंग या इफ़ आई न्यू हाउ टू ड्राइव, ऐसे भी कह सकते हैं, कॉमा तुम्हारी कार मैं चलाता, आई वुड ड्राइव योर कार। देखिए, अगर मैं तुम्हारे घर का नौकर होता तो तुम मुझसे क्या करवाती? ओके, अगर इफ़ आई वर द सर्वेंट ऑफ योर हाउस, इफ़ आई वर द सर्वेंट ऑफ योर हाउस, ओके, तुम मुझसे क्या करवाती? वॉट वुड यू, एक्चुअली जो करवाना है ना ये पॉजिटिव है, सो वॉट वुड यू मेक मी डू, वट वुड यू मेक मी डू, इसी में सब कुछ हो गया। तुम मुझसे क्या करवाते? अगर मैं एक इंग्लिश इंस्ट्रक्टर नहीं होता तो एक एक्टर होता, तो मैं कैसे बोलूँगा? इफ़ आई वर नॉट एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, कॉमा आई वुड बी एन एक्टर, आई वुड बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर होता। अगर मैं एक एक्टर होता तो लोग मेरे साथ सेल्फी लेते। अब कैसे होगा? इफ़ आई वर एन एक्टर, कॉमा पीपल वुड टेक सेल्फी, सेल्फी क्या है स्पेलिंग इसकी? सेल्फी विद मी। ठीक है। अगर तुम रो रही होती तो मैं तुम्हें पैम्पर करता। मतलब तुम रो नहीं रही हो, अगर ये रोना कंटिन्यूटी में होता तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा? इफ़ यू वर क्राइंग, ऐसे कर दो, इफ़ यू वर क्राइंग, अगर तुम रो रही होती मैं तुम्हें पैम्पर करता ना, आई वुड पैम्पर यू, आई वुड हग यू, आई वुड पैसिफाई यू, है ना। चलो, अगर तुम मुझे टॉर्चर कर रही होती तो मैं तुम्हें समझाता। अगर इफ़ यू वर टॉर्चरिंग मी, आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड। समझने का अंडरस्टैंड, समझाने का मेक अंडरस्टैंड। अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा होता तो तुम मेरे साथ नहीं होती। कैसे होगा? इफ कलर चेंज, इफ आई वर नॉट अर्निंग मनी या मेकिंग मनी, इफ आई वर नॉट अर्निंग मनी, तुम मेरे साथ नहीं होती। यू वुड नॉट बी विद मी। देखो, तुम मेरे साथ नहीं होती, यू वुड नॉट बी विद मी। अगर मैं वैसा होता जैसा तुम चाहती हो तो तुम बहुत खुश होती। यानी कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम चाहती हो। तो अगर मैं वैसा होता, इफ़ आई वर मैं वैसा होता जैसा तुम चाहती हो। इफ़ आई वर कैसे होगा जी? ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ आई वर व्हाट यू वांट, ये भी हो सकता है। इफ़ आई वर व्हाट यू वांट, यानी कि मैं वो होता जो तुम चाहती हो। तो तुम बहुत खुश होती। यू वुड बी वेरी हैप्पी, वुड बी वेरी हैप्पी। अगर मैं तुम्हारे जैसा घुमक्कड़ होता तो तुम मुझे पसंद करती, राइट। तो इसको बनाते हैं, अगर मैं तुम्हारे जैसा घुमक्कड़ होता, इफ़ आई वर। देखो, घुमक्कड़ मतलब क्या? अगर
हम इसको अगर पोजीशन में देखते तो हम ईची फीट कह सकते थे, बट हमें इसको स्टेट ऑफ बीइंग में कहना है। तो घुमक्कर के लिए एक वर्ड होता है, इसको आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, होडोफाइल। जैसे कोई किताब पसंद करता है तो बिब्लियोफाइल कहते हैं, तो किसी को अगर ट्रैवल करना पसंद है तो होडोफाइल कहते हैं। एक बार बट आप सर्च कर लेना एक बार, होडोफाइल। इफ़ आई वर अ होडोफाइल, अगर मैं घुमक्कर होता, लाइक यू, तुम्हारे जैसा, लाइक यू, तुम मुझे पसंद करती, यू वुड लाइक मी। ओके, अगर मैं वो ना होता जो मैं हूँ तो मैं वो होता जो मैं बनना चाहता हूँ। अब कैसे होगा? अगर मैं वो ना होता, इफ़ आई वर नॉट, जो मैं हूँ, वट आई एम, कितना प्यारा है ना। इफ़ आई वर नॉट वट आई एम, कॉमा, तो मैं वो होता जो मैं बनना चाहता हूँ, देन आई वुड बी वट आई वॉन्ट टू बिकम। कितना प्यारा है। इफ़ आई वर नॉट वट आई एम, आई वुड बी वट आई वॉन्ट टू बिकम। सुपर। काश मेरे पास एक ऐसा बटन होता जिसे दबाते ही मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता। कैसे होगा? काश, आई विश आई हैड सच अ बटन जिसे दबाते ही, क्लिकिंग विच, देखो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ रहा है, जिसे दबाते हैं, क्लिकिंग विच मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता। क्लिकिंग विच आई वुड transport, I would transport myself, okay, from one place to another place। और ट्रांसपोर्ट नहीं बोला तो आई वुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा हो सकता है। नहीं तो एक और ट्रांसपोर्ट की जगह एक वर्ड आता है ना, टेलीपोर्ट, नाम सुना आपने? टेलीपोर्ट लेकिन टेलीपोर्ट ऐसा हो जाएगा, वो भी होता है ना, यहाँ बटन दबाया वहाँ चला गया, आई वुड टेलीपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। काश कोई ऐसी मेडिसिन होती जिसे खाने के बाद कुछ दिनों तक भूख प्यास नहीं लगती। कल्पना है, इमेजिनेशन है, कैसे बोलेंगे? काश, आई विश देयर वर सच अ मेडिसिन जिसे खाने के बाद, आई विश देयर वर सच अ मेडिसिन ईटिंग विच, थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल का दिमाग लगाना पड़ेगा, ईटिंग विच, जिसे खाने के बाद क्या है, कुछ दिनों तक भूख प्यास नहीं लगती मतलब यहाँ पीपल लगा दो, पीपल वुड नॉट फील हंग्री एंड थर्स्टी फॉर फ्यू डेज, ऐसा। I wish there were such a medicine eating which people would not feel hungry and thirsty for few days। काश तुम मेरी होती, I wish you were mine। पता नहीं मैं तुम्हारा होता या नहीं, लेकिन मैं हमेशा चाहता कि मैं तुम्हारा होता। अब कैसा बनेगा? बहुत ही मुश्किल लग रहा है भैया। पता नहीं, आई डोंट नो मैं तुम्हारा होता या नहीं, आई वुड बी योर्स और नॉट, आई डोंट नो आई वुड बी योर्स और नॉट, लेकिन बट मैं हमेशा चाहता कि मैं तुम्हारा होता, आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू बी योर्स। मैंने तो बना दिया, आप अपने हिसाब से सोचना, बट अच्छा बन गया। I don't know I would be yours or not, but I would always want to be yours। मैं हमेशा चाहता कि मैं तुम्हारा होता। ये है। चलिए, मुझे पता है कि मेरा नेचर तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझ में वो नेचर ना होता तो तुम मुझे पसंद करती और मेरे साथ खुश रहती। अब ये कैसे होगा? मुझे पता है, आई नो, कि मेरा नेचर तुम्हें पसंद नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई नो दैट, आप दैट लगा सकते हो, आई नो दैट यू डोंट लाइक माई नेचर, हो गया ये। लेकिन बट अगर मुझ में वो नेचर ना होता, अब ये कंडीशनल है, बट इफ़ आई डिडेंट हैव, यहाँ स्टेट ऑफ पोजिशन लगाई, इफ़ आई डिडेंट हैव
दैट नेचर, अगर मुझ में वो नेचर ना होता तो तुम मुझे पसंद करती। अब यहाँ कॉमा लगाओ, इफ आई डिडंट हैव, देख लीजिए, आई नो दैट यू डोंट लाइक माई नेचर बट इफ आई डिडंट हैव दैट नेचर, नहीं होता, नेचर नहीं होता तो तुम मुझे पसंद करती, यू वुड लाइक मी, और एंड मेरे साथ खुश रहती। एंड अगर मैं वुड को एक ही मान के चलूँ, जैसे ये वुड को ही मैं मान लूँ तो दोबारा वुड ना लगाऊँ, तो बी हैप्पी विद मी, बी हैप्पी विद मी। यहाँ मैं वुड भी लगा सकता हूँ बट ऑलरेडी एक हमने वुड लगा दिया इसलिए बी लगा दिया। ठीक है जी, चलिए। अगर मुझ पर इतनी जिम्मेदारी ना होती तो मैं वो अचीव करता जिसके लिए मैं पागल हूं। अब कैसे होगा? अगर मुझ पर इतनी जिम्मेदारी ना होती, इफ आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं होती, मैं वो अचीव करता, आई वुड अचीव करता जिसके लिए मैं पागल हूँ। आई वुड अचीव, मैं चाहूँ तो यहाँ पर अलग से दैट भी लगा सकता हूँ बट आई वुड अचीव, इसी में मैं व्हाट लगा रहा हूँ क्योंकि वर्ब के बाद हम व्हाट लगा सकते। आई वुड अचीव व्हाट आई एम क्रेजी अबाउट, जिस चीज़ के लिए मैं पागल हूँ, एकदम दीवाना हूँ। हे सुनो ना, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता ना तो मुझे किसी से प्यार नहीं होता, मुझे किसी से प्यार नहीं होता। तो हे सुनो ना, लिसन, हे लिसन, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। आई लव ओनली यू। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता, इफ आई डिडंट लव यू, तो मुझे किसी से प्यार नहीं होता। आई वुडंट लव एनीवन। इफ आई डिडंट लव यू, आई वुडंट लव एनीवन। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करती तो कसम से दुख क्या होता है मैं तुम्हें एहसास भी नहीं होने देता। अब कैसे होगा? मुझे पता है, आई नो, दैट लगा सकते हैं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, यू डोंट लव मी, हो गया ये। बट यहाँ है बट, अगर तुम मुझसे प्यार करती, इफ़ यू लव्ड मी, अब यहाँ पर आता है रिजल्ट। तो दुख क्या होता है मैं तुम्हें एहसास भी नहीं होने देता, तो आई वुड नॉट लेट यू फील, इवन भी लगा सकते, आई वुड नॉट लेट यू इवन फील व्हाट। अब दुख को हम कैसे बताएं? दुख मतलब सौरो भी होता है, दुख मतलब प्रॉब्लम्स भी होती है, पोवर्टी भी होती है, गरीबी भी होती है। तो आप उस दुख को कैसे बताओगे कि कौन सा दुख है? तो आई विल नॉट लेट यू इवन फील व्हाट स्कार्सिटी इज। स्कार्सिटी मतलब कमी, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। व्हाट स्कार्सिटी इज, ऐसे मान लो। चलिए, ओ ख़त्म हो गया। तो ये था गाइज़। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है गाइज़, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, और अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो उसको लाइक करके ही जाइए। ठीक है जी, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है ना, तो आप भी कीजिए। चलिए गाइज़, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।